हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। यार ये जो आपको साउंड बार सिस्टम दिख रहा है ये है जेब्रॉनिक्स जूक बार 8700 प्रो। ये एक 7000 रुपीज का साउंड बार है और सबसे बड़ी बात ये है कि 7000 रुपीज से लेकर के आपको 8000 6000 इन सब की जो प्राइसिंग होती है आपको चाहिए होता है इस प्राइसिंग में सबसे ज्यादा बेस्ट साउंड बार सिस्टम। ऐसा साउंड बार सिस्टम जो आप जब अपने टीवी में लगाए, अपने होम थिएटर सिस्टम को बनाना चाहते हैं, अपने रूम को सिनेमैटिक फील लाना चाहते हैं अपने टीवी में लगा करके, खासकर आप जब स्मार्ट टीवी में लगाते हैं तो आपको वो क्रिस्टल क्लियर क्रिस्पी साउंड चाहिए आपको, जो आपको सिनेमा में बैकग्राउंड साउंड आती है, वो सब चीजें क्या वाकई में ये साउंड बार सिस्टम कर पाएगा? क्योंकि यार ये बोलते हैं कि ये वर्चुअल साउंड बार सिस्टम है विथ 160 वॉट, तो 160 का साउंड बार, 160 वॉट का साउंड बार क्या आपके लिए वाकई में अच्छा है? ये सारी चीजें आपको अपनी पूरी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए मेरी वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। और साथ साथ में आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, ये जो साउंड बार सिस्टम है ये मुझे जेब्रॉनिक्स ब्रांड ने बॉस नहीं भेजा 8700 प्रो, ये मैंने खुद खरीदा है आपको बेस्ट रिव्यू देने के लिए, क्योंकि ऐसा रिव्यू पूरा यूट्यूब में मैं दावा करता हूं आपको कोई और नहीं दे पाएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये साउंड बार सिस्टम खरीदना है तो मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, इस वाले साउंड बार सिस्टम की, वहां जाकर के आप इसको खरीद सकते हो। एक रिक्वेस्ट एक और है, प्लीज मेरी दी हुई लिंक से खरीदना यार, क्योंकि ये जो साउंड बार सिस्टम मैंने जैसे शुरुआत में बताया ये मुझे कंपनी नहीं भेजा, ये आप जब मेरी दी हुई लिंक से खरीदते हो तो आपको एक सिंगल रुपए भी एक्स्ट्रा देने नहीं होते और हमको कुछ छोटा सा अमाउंट मिल जाता है, पेनी अमाउंट मिल जाता है जब आप इस लिंक से तो ये स्पीकर सिस्टम या कोई भी और अदर प्रोडक्ट, और हम उस पैसे से इकट्ठा कर करके ऐसे साउंड बार सिस्टम ला पाते हैं और आपको एक ऑनेस्ट और ट्रू रिव्यू दे पाते हैं जो पूरे YouTube में आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यार हम इसको टेस्ट करते हैं लगातार 15 से 20 दिन तक, उसके बाद आपको इसका एक बेस्ट रिव्यू दे पाते हैं। इसलिए चलिए यार बता देते हैं आपको इसका रिव्यू, और उससे पहले आपको पता क्या करना है, इसकी जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, साथ साथ में मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो यार चलो सबसे पहले अनबॉक्स किया जाए, और आपको पता है यार मैं अनबॉक्सिंग में आपके बिल्कुल भी एक मिनट भी बर्बाद नहीं करता, बस मैंने बॉक्स हटाया और अनबॉक्स हो गया, क्योंकि यार हर साउंड बार सिस्टम में वही सेम चीज मिलती है, आप कई सारी वीडियो देखते आ रहे होंगे। तो इसको पहले से पहले हम सेटअप कर लेते हैं कुछ अपनी तरीके से, इसको रखते हैं साइड में, मैं आता हूं बीच में और इस साउंड बार को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं जिससे आपको दिखे। और देखो यार ये है इसका एक रिमोट साउंड बार सिस्टम का, जो कि काफी अच्छा रिमोट बोलना चाहूंगा, मतलब एक तरीके से फुल डेवलप्ड रिमोट बोलना चाहूंगा। डेवलप्ड रिमोट का कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको सारी की सारी कीज मिल जाती हैं, जितनी भी चीज जरूरी होती है ना, ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं है यार कि आपको उसके लिए एक बटन को 3 बार दबाना पड़े तब वो वाली चीज में जाए। तो बटन सबसे पहले इसमें बहुत अच्छी तरीके से वेल डेवलप तरीके से रिमोट डेवलप किया गया है, और आपको इसके अंदर रिमोट के अंदर सेल भी मिलते हैं। तो ये चीज तो मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं, ठीक है। अब आते हैं ये साउंड बार सिस्टम की। तो देखो इस साउंड बार सिस्टम को लगभग हम लोग 15-20 दिन से यूज कर रहे हैं। हमने पॉलीथीन बस ऊपर के नहीं हटाया आपको दिखाने के लिए कि हमारे साथ नया साउंड बार सिस्टम है, और इसको हमने पॉलीथीन हटा दी। और पॉलीथीन से हटाने सबसे पहले आपको इसका जो लुक है वो आपको सबसे ज्यादा बताने जाएंगे। इसका जो लुक आपको दिख रहा है ये पियानो फिनिश लुक आपको मिल जाता है ऊपर साइड में। फ्रंट साइड में इसके आपको मेटल ग्रिल मिल जाती है, और बैक साइड में आपको सारे के सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, और सारे के सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको साउंड बार के अंदर ही मिलते हैं। मतलब कि जैसे आपको ऑक्स, HDMI आर्क, USB और DC इन का मतलब हो गया कि आपको पावर इन यहीं से देनी होगी। और साथ साथ में अगर ये सब बूफर की बात की तो ये पूरा वुडन फिनिश में हमको मिल जाता है। और जैसे कि वुडन फिनिश देख सकते हो, इसमें भी आप USB लगा सकते हो, लेकिन ये सर्विसिंग के लिए USB, आप इसमें इससे गाने नहीं सुन सकते क्योंकि आपको USB साउंड बार सिस्टम में ऑलरेडी मिलती है। साथ साथ में आपको ये वायरलेस सब बूफर मिलता है। आपको एक चीज बता देता हूं, तो इसमें बैक साइड में इसमें भी इसीलिए पावर इन का ऑप्शन दिया गया है, वायरलेस सब बूफर है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है, साउंड बार सिस्टम आप टीवी के नीचे लगाइए और वायरलेस सब बूफर, मान लीजिए टीवी के नीचे आपकी जगह कम है, वायर छोटी पड़ रही है, इसको आप पूरे रूम में कहीं भी रख सकते हो। वायरलेस के हमारे ये मतलब अप्रॉक्स 10 फीट की दूरी में कहीं भी आप इसको साउंड बार से दूरी में ही रखो, आप आराम से कनेक्टिविटी के द्वारा इसकी साउंड सुन सकते हो। ये होता है वायरलेस का एक फायदा। और क्या ये नुकसान भी है, क्योंकि वायरलेस होने से कई सारे लोगों का ये कहना है कि वायरलेस होता है तो साउंड जो होती है सब वूफर की उतनी अच्छी तरीके से मैच नहीं हो पाती। तो ये चीज भी आपको पूरी वीडियो देखेगा उसको बताने वाले हैं। तो चलो और आगे बताया जाए। इसके सबसे पहले लुक्स मैंने बता दिया। देखो कनेक्टिविटी ऑप्शन मैंने बता दिया, इसमें आपको HDMI ARC पोर्ट मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है, साथ साथ में ऑक्स मिल जाता है, और साथ साथ में आपको इसमें ब्लूटूथ इनबिल्ट मिल जाता है। बाकी अगर और भी आगे बता किया जाए तो साइड में, इस साइड में आपको जो है इस साइड में आपको इसमें टेक्टाइल्स बटन मिल जाती हैं, जिसके थ्रू आप रिमोट के बिना भी अगर आपको चलाना है तो यहां से आप उसको कर सकते हो। यहां से आपके सेटिंग वोटिंग सारी चीजें हो जाएंगी। अब एक चीज और जो सबसे बड़ी चीज है इसकी, ये है कि ये जेब्रॉनिक्स का साउंड बार है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इसमें यहां पे लिखा हुआ है डॉल्बी ऑडियो साउंड बार। अब ये वाकई में डॉल्बी ऑडियो साउंड बार का मतलब क्या होता है? डॉल्बी ऑडियो का मतलब ये होता है कि देखो डॉल्बी एक कंपनी है जो किसी भी एक कंपनी के स्पीकर को लाइसेंस प्रोवाइड कराती है कि जब आप उसके द्वारा क्रिस्टल क्लियर एक ऐसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिस तरीके की साउंड वो रिकॉर्ड करी जाती है। मतलब कि जैसे गाना रिकॉर्ड किया है, मूवी रिकॉर्ड करेगी, उसमें जैसी साउंड बहुत अच्छे माइक से रिकॉर्ड करी जाती है, करोड़ों के माइक से, वैसी ही साउंड ये स्पीकर प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है,
उसके बाद ही डॉल्बी ऑडियो कंपनी उस स्पीकर को पर्टिकुलर उस स्पीकर के सीरीज को लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। वो लाइसेंस इसमें आपको मिला है डॉल्बी ऑडियो का, जो कि आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड मिलता है। और डॉल्बी ऑडियो का एक और मतलब होता है कि आपको जो मिड्स होते हैं, हाइज होते हैं, लोज होते हैं, अपर बेस, लोअर बेस, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से बैलेंस्ड होती है, एक भी चीज ऊपर नीचे नहीं होती है। इसका मतलब होता है डॉल्बी ऑडियो। तो वो लाइसेंस इस वाली कंपनी को मिला है। तो क्या इस लाइसेंस के बाद ये जो स्पीकर सिस्टम है ये वाकई में एक ऐसा साउंड बार सिस्टम हो गया 7000 रुपीज में जिसको कोई भी बीट नहीं कर पाता? ये भी चीज चलिए आपको बताई जाए। हाँ तो चलो बताया जाए आपको डॉल्बी ऑडियो का मतलब। देखो डॉल्बी ऑडियो है क्रिस्टल क्लियर साउंड, जैसे कि मैंने बताया। तो उसके पहले आपको इसकी जो है साउंड सेपरेशन आपको बतानी पड़ेगी किस तरीके की। मतलब कि देखो ये 160 वॉट का साउंड बार सिस्टम है, तो ये आपको उसमें मिल जाता है 70 वॉट का सब वूफर और 90 वॉट का आपको साउंड बार मिल जाता है। आपको ये दोनों मिलकर के आपको टोटल 160 वॉट का टोटल आउटपुट देते हैं, जो कि आप आराम से 250 स्क्वायर फीट के हॉल है अगर आपका 250 से 280 स्क्वायर फीट तक का, तो वहां पे आराम से इसकी साउंड बहुत अच्छी तरीके से फिल कर देगा। और ये 2.1 साउंड बार सिस्टम है। तो इसमें एक चीज और बोली गई है कि आपको इसमें वर्चुअल सराउंड साउंड मिलता है। तो वो चीज तो बताऊं मैं, मुझे पूरे मैंने 10-15 दिन में जितनी मूवी देखी सबको, मुझे ऐसा साउंड बार सिस्टम फील नहीं हुआ। और कोई भी यार, यही नहीं, बहुत सारे साउंड बार ऐसे होते हैं जो लगभग आपको वर्चुअल सराउंड साउंड नहीं दे पाते हैं। और क्योंकि यार एक प्राइजिंग फैक्टर भी होता है, आप 7000 रुपीज और वर्चुअल सराउंड साउंड लगभग शुरू ही होते हैं 10,000 के ऊपर के वाले स्पीकर्स में। तो इसमें तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। ट्रूली मैं आपको बता देता हूँ, 2 फ्रंट फायरिंग आपको स्पीकर मिलते हैं इसमें, जो कि एक यहाँ पे लगा हुआ है। और सब वूफर आपका 70 वॉट का है। और जो क्रिस्टल क्लियर की मैं बात कर रहा था डॉल्बी ऑडियो, इसमें ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जब आप डॉल्बी ऑडियो को अगर आप ब्लूटूथ से सुनना चाहते हो, तो पहले आप इस वाले ब्लूटूथ की एक आवाज़ सुन लीजिए, तब आपको क्लियर होगा कि इसकी आवाज़ कैसी है ब्लूटूथ की। All the people you're the one in a way, no one to be with you, come on in my food, somebody else, and that is you, falling with you, not the only one doing me, you already feel it there, give me a little more dark in the spotlight. हाँ तो यार मुझे पता है आपको ब्लूटूथ की आवाज़ सुनने के बाद कैसा लग रहा होगा। इसकी बेस आपको काफ़ी क्लियर आ रही होगी, क्रिस्टल क्लियर साउंड हो रही होगी, लेकिन उस तरीके क्रिस्टल क्लियर नहीं आएगी क्योंकि आपको ब्लूटूथ में डॉल्बी ऑडियो की डिकोडिंग नहीं मिलती है। डॉल्बी ऑडियो की डिकोडिंग दरअसल आपको मिलती है खाली HDMI ARC के थ्रू। और HDMI ARC आप लगा सकते हो या तो अपने लैपटॉप से लगा सकते हो या तो अपने स्मार्ट टीवी से लगा सकते हो। इन दोनों के थ्रू आप इसकी HDMI ARC की आवाज़ सुन सकते हो। और उसके बाद ही आपको इसमें डॉल्बी ऑडियो की डिकोडिंग मिलेगी। खासकर अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम देखोगे तो उसमें आपको डॉल्बी ऑडियो की कई सारी मूवीज मिल जाएंगी। खासकर जो डॉल्बी एटमॉस की मूवीज होती हैं उसमें ये डॉल्बी ऑडियो की डिकोडिंग बहुत आराम से देगा, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस इससे भी ऊपर लेवल की चीज होती है। तो डॉल्बी ऑडियो की डिकोडिंग जैसे कि आपको पता है ब्लूटूथ में नहीं मिलती। ब्लूटूथ की आवाज आपको कैसी लगी होगी मुझे पता है, उसकी आवाज हाई लोज खासकर देखिए ब्लूटूथ से तभी आप जो है कनेक्ट करेंगे जब आपको ज्यादातर म्यूजिक सुनना हो। हाँ मूवीज भी देख सकते हो क्योंकि इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, तो लेटेंसी तो काफी ज्यादा कम मिल जाती है। मतलब देखो उस लेवल की आपको साउंड नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे अगर आपको इसको कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप या टीवी के थ्रू, आपको हर समय HDMI कनेक्ट नहीं करना है, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम है, तो ब्लूटूथ के थ्रू भी अगर आप इसमें स्मार्टफोन के थ्रू मूवीज देखो या फिर लैपटॉप के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू ही देख रहे हो तो हाँ अच्छी आवाज आती है, लेटेंसी भी आती है, क्रिस्टल क्लियर साउंड होती है, लेकिन उस तरीके की डॉल्बी ऑडियो क्लियरिटी नहीं आती जो आपको HDMI ARC के थ्रू आती है। अब बात आ रही है HDMI ARC की, तो HDMI ARC ARC के पोर्ट के थ्रू भी मैंने इसको कनेक्ट किया अपने स्मार्ट टीवी के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू। देखो मैंने दोनों के साथ कनेक्ट करके देखा इसको और उसमें मुझे डिकोडिंग इसकी डॉल्बी ऑडियो की बहुत अच्छी तरीके से मिली। खासकर मैंने नेटफ्लिक्स में कई सारी मूवीज उसमें आपको देख सकते हो डॉल्बी ऑडियो की डिकोडिंग मिली। खासकर एक खाकी वेब सीरीज है वो डॉल्बी एटमॉस में पूरी बेस्ड है, इंडियन वेब सीरीज भी, उसमें आप इसमें डॉल्बी ऑडियो की डिकोडिंग ले लेंगे। जैसे डॉल्बी ऑडियो इसमें कनेक्ट होता है यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो लिख करके आने लग जाता है। और साथ साथ में आपको एक चीज बताना चाहेंगे, इसमें जब आप डॉल्बी ऑडियो कनेक्ट करते हो ना, पहले आप एक डॉल्बी ऑडियो की एक बार ये साउंड सुन लीजिए। आपको मैंने जैसे एक देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो साउंड आप सुनेंगे ना, आपका जो हेडफोन है या ईयरफोन है या जिस भी सुन रहे हैं वो डॉल्बी ऑडियो है कि नहीं, उसके कारण से आपको रियल नहीं इफेक्ट पता चलेगा। वो मेरी वीडियो के अंत में आपको मैं जरूर बताऊंगा। कमल खिलाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा स्वराज है। अरुण जेटली, मैं प्रमोद महाजन। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी हार्दिक स्वागत है। का माहौल देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके पहले मौजूदा वित्त वर्ष में आभूषणों की बिक्री में तेजी जारी रहेगी। रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुमान के मुताबिक 2023-24 की दूसरी छमाही में ज्वेलरी की डिमांड 10 से 12% बढ़ने का अनुमान है। हाँ तो यार डॉल्बी ऑडियो की डिकोडिंग इसमें आपने जब सुनी होगी तो आपको
एक जो लोअर बेस होता है इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मिल रहा होगा। अपर बेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो अपर बेस का मतलब ये है कि इसकी जो बेस है ना, वो मैं कहूँगा स्लाइटली थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी इसकी बेस कहीं ना कहीं। मतलब अप्रॉक्स बोलना चाहूँगा कि आप इसकी जो बेस है उसको जीरो पे कर करके अगर सुनेंगे इसको, तो जैसे ये देखिए इसमें बेस का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें जो है ट्रबल और बेस दोनों को जीरो पे कर दीजिए, तो इसकी जो साउंड है वो 100% एक ऐसे क्रिस्टल क्लियर साउंड आती है जो प्यार भी करेंगे आप उसको सुनते समय। आप बेस को तभी बढ़ाइए जब आपका खासकर आप पार्टी के लिए या म्यूजिक व्यूजिक आपको सुनना है तब आप बेस बढ़ा सकते हो, लेकिन इसमें मूवी मोड में करिए। इसमें क्योंकि 3 मोड दिए गए, न्यूज़ मोड, मूवी मोड और म्यूजिक मोड, इसको मूवी मोड में करके इसकी जो बेस है उसको जीरो कर दीजिए और माइनस में मत करिएगा, जीरो तक ठीक रहेगी। और जो ट्रबल है उसको भी जीरो तक कर दीजिएगा। कुछ सिनेरियो में आप जहाँ पे ज़्यादा बेस है वहाँ पे -1 या -2 तक भी जा सकते हो, तब आपको इसकी जो साउंड है वो वाकई में एक ऐसी क्रिस्टल क्लियर साउंड आती है। मतलब जो मिड्स और जो हाईज होते हैं उनको इस बैलेंस में इसने कन्वर्ट कर रखा हुआ है, क्योंकि यार डॉल्बी ऑडियो की लाइसेंस इस आसानी से नहीं मिलता है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, इतनी आसानी से किसी भी ब्रांड्स को डॉल्बी ऑडियो नहीं मिलता। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, स्पीकर बेच रहे हैं आपको 7-8 हज़ार 10 हज़ार, लेकिन उसमें आपको डॉल्बी ऑडियो या डॉल्बी एटमॉस कोई भी डिकोडिंग नहीं मिलती। इसमें आपको मिल रही है, इसी कारण से इसमें आपको क्रिस्टल क्लियर हाई लोज हर एक चीज़ों की आपको बैलेंस साउंड मिल रही है। साथ में 160 वॉट का जो साउंड बार है, इसका जो 70 वॉट का ये जो सब वूफर दिया गया है, ये इस तरीके का बैलेंस प्रोड्यूस करता है आपके लिए कि छोटी से छोटी झनकार भी और बड़े से बड़े धमाका भी, दोनों चीज अगर एक साथ प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये साउंड बार कैपेबल है उसको सिंक्रोनाइज करके आपके ईयर तक वैसी टाइप की साउंड लाने के लिए। क्योंकि वाकई में मैं जब हैरान लग गया था जब मैंने इसको सुना था इस तरीके से कि यार 7000 का साउंड बार इस तरीके की क्लियरिटी साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा है HDMI के थ्रू, जो मैंने अभी तक 10,000 के स्पीकर के ऊपर ही सुना है। वाकई में काबिलिय तारीफ है। मुझे बूफर की साउंड थोड़ी सी भले ज़्यादा लगी, लेकिन हाँ, कहीं भी मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये वायरलेस सबवूफर है उसके मारे इसमें कुछ भी दिक्कत हो, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था आपसे। वही अगर आप बात कीजिए फाइनल कंक्लूजन की, क्या ये 7000 रुपीज़ के आपसे डॉल्बी ऑडियो 8700 प्रो जो जेब्रॉनिक्स का साउंड बार है ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो यार देखो, मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ बताना चाहूँगा अच्छी तरीके से। सबसे पहली चीज़, ये वायरलेस सबवूफर है और ये जो आपको साउंड बार सिस्टम मिला इसके हिसाब से 7000 रुपीज़ के आपसे बिल्कुल वर्थ है लेना इसको, क्योंकि यार आपको डॉल्बी ऑडियो के साथ साथ जो इसमें पंची क्रिस्टल क्लियर साउंड मिल रही है इस प्राइस रेंज में। मेरे ख्याल से ऐसा कैसे किया जेब्रॉनिक्स से मुझे भी नहीं पता। मैं हैरान हूं इस चीज को देख करके कि इतने कम प्राइस में इसकी प्राइसिंग अगर 9000 या 10,000 भी होती तो मुझे लगता है कि हाँ यार वर्थ है ये चीज, क्योंकि वायरलेस सबवूफर कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ाता है। क्योंकि आप वायरलेस जब किसी चीज को करते हो ना तो उसमें आपको लेटेंसी भी कम होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि पहला डायलॉग निकल गया और जो बेस है वो थोड़ी देर बाद आपको 1 सेकंड बाद सुनाई दे, तो कितना ज्यादा बुरा लगेगा उस समय। तो यार ये चीज इसमें 0% है, आपको कहीं भी लेटेंसी मालूम ही नहीं होगी। मतलब आई थिंक यार 1 मिली सेकेंड से भी कम की लेटेंसी, इतनी अच्छी तरीके से ये दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं और इन दोनों में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से होती है। जैसे ही आप इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करोगे, इसमें हालांकि एक रीसेट की बटन दी हुई है, जब कनेक्ट ना करो तो उसको दबा करके दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों को, लेकिन ऐसी चीज मेरे सामने मैंने 100 बार कनेक्ट किया होगा, ऐसा मेरे सामने एक भी बार नहीं आया। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा 7000 रुपीज़ के हिसाब से बिल्कुल वर्थ है इसको। कहें 7500 से लेकर 7000 तक इसकी प्राइसिंग रहती है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट दोनों में ही। आप जब इसको खरीदोगे आपको वाकई में एक वैल्यू फॉर मनी चीज मिलेगी अगले 7-8 साल तक के लिए। आप जो अपने घर पे लेकर आपके हमें चेहरे पे हमेशा एक स्माइल बनी रहेगी, क्योंकि यार एक ऐसा साउंड बार सिस्टम है जो कि आपको एक बैलेंस साउंड, बैलेंस बेस, बैलेंस ट्रबल, मिड्स, लो, हाई, सब चीजें बैलेंस है इसमें। एक भी चीज बैलेंस से ऊपर नहीं गई, ना कि 1% ना कि 1% कम है। हर एक चीज बिल्कुल जो चीज जितनी जरूरत है वो चीज आपको इस वाले साउंड बार सिस्टम मिल रही है। और देखो यार, इतनी ज्यादा जो बढ़ाइयां हैं हर एक साउंड बार की मुझसे नहीं होती, क्योंकि वो चीज उसमें नहीं होती, लेकिन इसमें इसीलिए कर रहा हूं। बस एक ही चीज मुझे इसमें देखो ज़्यादा लगती है, वो है इसकी बेस। और बेस के लिए सोल्यूशन ये है कि आप इसको 0 पे बेस लगा के सुनिए या फिर -2 पे भी सुन सकते हो, तो आपको इसकी बेस वाकई में बहुत प्यारी लगेगी। और साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें जो लोगो है इन्होंने साउंड बार सिस्टम में थोड़ा सा इन्होंने बदल दिया। जेब्रॉनिक्स में पहले नीचे खाली जेब्रॉनिक्स लिख के आता था, अब तो यहाँ पे लोगो देने लग गए हैं, तो ये लोगो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, लुक अच्छा लगता है। तो लुक वाइज, साउंड वाइज, साइज सिस्टम, प्राइस वाइज, हर एक मामले में मुझे एक बेस्ट साउंड बार सिस्टम लगा 7000 रुपीज़ के हिसाब से। अगर आपका हॉल 280 स्क्वायर फीट का और आपको रियल सिनेमैटिक फील वाला साउंड बार चाहिए विद 2.1 सिस्टम, तो आप ये वाला साउंड बार अपने घर पे लेकर के आइए। आपको जो रियल मजा आएगा इसमें क्रिस्टल क्लियर साउंड के साथ, वो आपको कोई और साउंड बार सिस्टम इस प्राइस रेंज में बहुत मुश्किल है देना, खासकर वायरलेस के साथ। तो इसकी जो लिंक होगी ना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था यार, ये साउंड बार सिस्टम
मुझे जेब्रॉनिक्स ब्रांड ने नहीं भेजा, इसीलिए आपको इसके बारे में एक एक चीज़ इतनी अच्छी तरीके से मैं बता पा रहा हूँ, इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी की सारी चीज़ें। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मेरी ड्यू हीलिंग से खरीदेगा, आपको ₹1 एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा जब मेरी ड्यू हीलिंग से आप खरीदते हो, और मुझे कुछ छोटा सा अमाउंट मिल जाएगा। ऐसे साउंड बार सिस्टम को मैं खरीद पाता हूँ छोटे से अमाउंट से और ला पाता हूँ, अनबॉक्स कर पाता हूँ, आपको बिल्कुल सच बता पाता हूँ उस वाले साउंड बार सिस्टम। इसीलिए प्लीज़ बाय फ्रॉम माई लिंक, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, और खासकर उनको जरूर शेयर करिए जिनको बेस्ट साउंड बार सिस्टम खरीदना है एक सिनेमैटिक फील के साथ साथ, और इसकी बेस्ट बाइंग लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। और मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।